कैसे हो सर? हे हो कन्हैया भैया, हे हो नहीं बतिया हो, नहीं बतिया हो, बतिया ना 2 मिनट कहा बेगूसराइयो वाला के नहीं बुझे छो तू। अलका जी कैसा लग रहा था? देख लीजिए, आप देख लीजिए, सड़कों पर सैलाब है, सैलाब। अभी पुलिस प्रशासन ने बहुत रोकने की जो है कोशिश की, इजाजत नहीं दी, उसको चंद 1 किलोमीटर तक की इजाजत है, लेकिन देखिए सैलाब लाखों, पूरा बिहार आ गया है। कांग्रेस इसको कंटिन्यू करने जा रही है। देखिए यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन लड़ाई जारी है। एक वोट के अधिकार को अब मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी ले जाएंगे। ये लड़ाई हम लोग उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों में भी लड़ेंगे, अलग अलग राज्य, वाराणसी में भी लड़ेंगे। वोट चोरी से सरकार बनी है, प्रधानमंत्री वोट चोरी से बना। सुप्रिया मैम, सुप्रिया मैम, क्या लग रहा है आपको ये माहौल देख करके? ये जन सैलाब है, ये क्रांति है, क्रांति का आगाज हो चुका है। बिहार की तप और तर्पण की भूमि से क्रांति की शुरुआत हुई थी और वही क्रांति, अगस्त क्रांति इस बार फिर हुई है और बिहार ने बदलाव का मन बना लिया है। बिहार से जो वोट चोर गद्दी चोर का नारा है वो देश भर में गूंज रहा है। आप लोगों पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि आप लोग नैरेटिव का खेल खेल रहे हो, बाकी राज्यों में भी क्या कांग्रेस इसको कंटिन्यू करने जा रही है? नैरेटिव क्या है देश में कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। छोटा छोटा 4 साल का बच्चा जब बोलता है वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये नैरेटिव नहीं है, ये हिंदुस्तान के मन की आवाज है, ये एक आदमी के मन की आवाज नहीं है। वीरेंद्र जी क्या लग रहा है माहौल? माहौल आप देख ही रहे हैं, जन सैलाब है पूरे बिहार में, एनडीए के खिलाफ में माहौल है। अब वोट चोरों को भगाने के लिए लोगों ने कमर कस लिया है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोगों के विरोधी ये कह रहे हैं कि ये सब खेल चल रहा है, नैरेटिव का खेल है, जमीन पर कोई असर नहीं। उनके पास कोई विजन नहीं है, हमारे नेता पर विजन है और उसी विजन पर हम काम कर रहे हैं। भीड़ तो है, मामला लग रहा है टाइट। आपको क्या लग रहा है? ऐसा हाल के वर्षों में कभी देखा था क्या? मैं समझ रहा हूँ गांधी मैदान एक बड़े ऐतिहासिक करवट का फिर से गवाह होने जा रहा है। आप लोगों पर लगातार ये भी आरोप लग रहा है कि बाकी राज्यों में ईवीएम और इलेक्शन कमीशन कराता है, वही सरकार, वही चुनाव, सब ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सुन लीजिए, हमारे नेता ने भी कहा है चुनाव जीत करके भी हम वोटर प्रक्रिया को पवित्र बनाने का काम करेंगे, किसी की चोरी नहीं चलने देंगे, क्योंकि चोर बहुत उस्तादी से चोरी करता है। बिहार पहले भी आए हैं कि पहली बार है? नहीं, बिहार आने होता रहा है, जब जब आंदोलन होता है बिहार में। अगर बिहार आंदोलन की धरती है, ये देश में परिवर्तन की यात्रा है, इस यात्रा में भाग लेना हर कोई अपना सौभाग्य समझ रहा है, क्योंकि वोट चोरों की सरकार है। ये देश की जनता समझ चुकी है कि वोट चोरों को भगाना है। दानिश जी, कर्नाटक में, हिमाचल में, सब जगह आप लोगों की सरकार है, वो ईवीएम, वो इलेक्शन कमीशन ठीक है, बाकी जगहों पे खराब हो गया, ये आरोप है आप लोगों पर। देखिए, इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आम जनता के दिलो दिमाग में चला गया। मुझे भी शक था कि मैं लोकसभा का चुनाव चंद वोट से क्यों हारा, लेकिन राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मेरा शक यकीन में बदल गया कि वोट चोरी केवल बेंगलोर, सेंट्रल, माधेपुरा में नहीं, पूरे देश में हुई है। ये वोट चोरों की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। कन्हैया जी, भाई जी है हो, कन्हैया जी, अरे हमारे यहाँ लोग देखते हैं, फैन फॉलोइंग है भाई आपकी, है पटना, बात कर लीजिए, फिर कहाँ मिलेंगे आप? देखिए, अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो मुहिम बड़ी होनी ही पड़ेगी, पहल बड़ी होनी ही पड़ेगी और लोगों ने इस मुहिम को स्वीकारा है
वो आज के पटना में जन सैलाब में जो लोगों की संख्या है वो प्रमाण करती है। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी और विभिन्न दलों के नेताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज लोकतंत्र के हित में एक इतनी बड़ी संघर्ष को शुरुआत दी है और आने वाले समय में लोगों के बीच में ये सतर्कता और जागरूकता और बढ़ेगी, यही हमारी कामना है। जैसे सर तमिलनाडु, झारखंड, बाकी जगहों पे आप लोगों की सरकार है, आप लोग उसी ईवीएम, उसी इलेक्शन कमीशन से संसद में भी पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जीतने के बाद ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है, अचानक से जहां हारते हैं वहां आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है जांच करना। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि जो सबूत राहुल गांधी जी ने दिए हैं उसका उत्तर देना। राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय वो अगर अपना जांच करे, फर्जी नाम हटाए, तो लोकतंत्र और संविधान के लिए बेहतर होगा। सर जैसे बिहार में पलायन, दारूबंदी, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हम लोग ग्राउंड पर घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि वोट चोरी का मामला भी इतना बड़ा है? देखिए, अगर भाजपा को लगता है कि वोट चोरी करके वो सरकार बना लेंगे तो कभी ये वास्तविक मुद्दे, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये वोट चोरी होता है और इसीलिए आम लोगों की जो समस्या है उसको सरकार नज़रअंदाज करती है। अगर आम लोगों का वोट का महत्व रहेगा तो सभी दलों की सरकार जिसकी भी बनेगी वो आम लोगों के समस्याओं को ज़्यादा महत्व देगी। सर कांग्रेस 2029 तक इसी पर कंटिन्यू करने वाली है वोट के मामले पर? संविधान और लोकतंत्र के बचाव में कांग्रेस पार्टी इतिहास से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक हमेशा लड़ती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी थैंक यू।